वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 9.1 के लास्ट वाले दो क्वेश्चन, यानी 15 और 16 नंबर। क्योंकि इसके पहले हम 14 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वहां आप जा करके, यानी प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को 15 और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 9.1 का पढ़ाएंगे। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए बुक से, कह रहा है एक सीधा, 15वां नंबर क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए ये राजमार्ग है और मीनार ये है। यहाँ के पाद मतलब यहाँ तक वो सीधा जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब शिखर का मतलब ये है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, मतलब कार यहाँ है और यहाँ से जब देखता है तो 30 अंश का अवनमन कोण ये आपका बनता है। तो 30 अंश का अवनमन बनेगा तो उन्नयन कोण भी 30 अंश का हो जाएगा, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। मतलब ये कार इधर बढ़ रही है। अब देखिए 6 सेकेंड बाद, मतलब ये 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड बाद जो है कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। देखिए हमने बनाया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, यही आपको पता करना है। देखिए हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, यानी माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर। कितना है, h मीटर। और ये दूरी CD बराबर मान लेते हैं, CD बराबर है x मीटर। x मीटर नहीं, मतलब CD तक पहुंचने में x सेकेंड लगेगा। x सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना लगेगा, x सेकेंड लगेगा। 6 सेकेंड ये है ही है। अब देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमें पता करना है। तो A से हमको x पता करना है, तो हम h का मान पहले निकालेंगे। तो देखिए tan 60 अंश बराबर h बटा x, x ये है, h ये है। अब देखिए इसका मान होता है √3, यानी √3/1 बराबर h बटा x। या h का मान देखिए कितना हो गया, h बराबर हो गया x√3। ये तो हो गया आपका h का मान। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से त्रिभुज लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में tan लेना है इस बार, कितना, tan 30 अंश लेना है, बराबर h बटा इस बार 6 और प्लस x सेकेंड, यानी 6 + x ये लेना है हमको। 30 का मान होता है 1/√3। h है, h का मान देखिए यहाँ पे आया है आपका, h बराबर x√3। तो हम लिख देते हैं x√3 बटा 6 है और प्लस है x है ये है। अब इसका हम ऐसे गुणा कराते हैं, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 6 + x। इसका गुणा इससे करेंगे इतना ही होगा। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 2x बराबर कितना आया, 6, या x बराबर आपका 2 से भाग कर देंगे तो 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड आपका लगेगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपली ढंग से हम आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं, केवल फिगर आप लोग बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। मतलब सवाल को पढ़ेंगे और जैसे जैसे वो कहेगा उसी हिसाब से फिगर बना देंगे। इसके बाद हमको क्या करना होता है, अगर हमारे में 2 अज्ञात राशियाँ हैं, जैसे h और x 2 अज्ञात राशियाँ हैं, तो इनमें से हम उसका मान पहले ज्ञात करेंगे जिसका मान हमें निकालना नहीं है। जैसे देखिए हमने h का मान पहले निकाल लिया। यहाँ पर h का मान देखिए हमको नहीं पता करना था, h का मान हमसे नहीं पूछा गया है, फिर भी हम h का मान पहले निकाले। इसके बाद h का मान जो आएगा अगले में हम उसका मान रख देंगे। हमारा जो दूसरी अज्ञात राशि जिसका मान हमसे पूछा जाएगा वो निकल आएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण
हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कह रहा है, पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने मान लिया है थीटा अंश और इसको मान लिया है 90 माइनस थीटा। ये थीटा अंश रहेगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसमें हमको ये सिद्ध करना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक बिंदु की दूरी 4 मीटर है और दूसरे बिंदु की दूरी पूरी कितनी है, 9 मीटर है। अब हमको ये पता करना है कि यही सिद्ध करना है कि ए और डी मतलब ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए। हमको सरल करके सारा कुछ करके ऊंचाई निकालना है और वो भी आना चाहिए कितना, 6 मीटर। अब देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा अंश बराबर, tan थीटा अंश बराबर h/9, h/9। ये हम मान लेते हैं कितना, पहला समीकरण। tan थीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। फिर देखिए त्रिभुज ए सी डी में, दूसरे वाले त्रिभुज लेना है, इसमें लेना है हमको tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ हमारा हो जाएगा h बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया है तो इसका आधार कितना है, 4 है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा बराबर h बटा 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब दोनों का हम गुणा करा देते हैं। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तो एक का हो जाएगा tan थीटा इंटू दूसरे का काट थीटा बराबर, एक का मान tan का मान h/9 और काट का है h/4। इसका मान देखिए, इसका मान होता है 1, कितना होता है 1, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है। और इसका गुणा जब करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा बटा 9 चौक 36 बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो h स्क्वायर बराबर 36 या h बराबर 6 मीटर। और यही हमको क्या करना था, यही तो हमको लाना था। बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो h का मान, मीनार की ऊंचाई हम माने थे, तो h का मान कितना आ गया, 6 मीटर। और यही हमारा आंसर हो गया। तो आज ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। अब हम अगला चैप्टर आप लोगों को वृत्त नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से पढ़ते रहिए। यहाँ पे पूरा हर कोई सवाल, जितना भी सवाल है सबको, हर सवाल छोटा बड़ा सब सवाल बताया जा रहा है, पूरा हल दिया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।